नमस्ते बच्चों। आज हम लोग संधि प्रकरण पढ़ेंगे और संधि की परिभाषा पहले संस्कृत में जानेंगे। और संधि में सबसे इम्पोर्टेंट पहले स्वर संधि होते हैं, उनके 6 वेदों को हम जानेंगे। तो मैं पार्ट वाइज आपको एक एक जैसे आज मैं बताऊंगी तो सिर्फ स्वर संधि के पहला जो है दीर्घ संधि उसे ही मैं बताऊंगी। और पहले मैं संधि की परिभाषा आप बच्चों को बता देती हूँ। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण मिलते हैं आपस में, उसमें जो परिवर्तन होता है यानी विकार होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 संधियां हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, दूसरा है व्यंजन संधि जिसको हल संधि कहते हैं, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि यानी अच संधि, स्वर का स्वर से मेल होने पर जब किसी एक स्वर में या दोनों स्वरों में कोई विकार या परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और दूसरे तरीके से भी अगर स्वर संधि की परिभाषा हम जानना चाहेंगे तो होगा स्वर्ण वर्ण के कारण स्वर्ण वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि प्रमुखतः 6 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, मैं आज यही पढ़ाऊंगी दीर्घ संधि। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन संधि, पांचवा आयादी संधि, छठा पूर्ण रूप संधि। पूर्व रूप संधि छठा। पहला मैं आज आप बच्चों को दीर्घ संधि बताऊंगी क्योंकि क्लास 6 से शुरुआत हो जाती है आप बच्चों को DAV में संस्कृत में संधि पढ़ना। तो दीर्घ संधि सबसे सरल है, सबसे आसान है। इसका संस्कृत में सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अर्थात जब हिंदी में इसकी परिभाषा बोलेंगे हम तो यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के सामने सहजातीय यानी उसी जाति के, जैसे अ है तो अ जाति के, ई है तो ई जाति के, उ है तो उ जाति के, री है तो री जाति के। तो यहाँ फिर से ध्यान देंगे बच्चे, यदि ह्रस्व या दीर्घ संधि अ ई उ री के सामने सजातीय यानी उसी वर्ग के अ ई उ या री क्रमशः आते हैं तो उन दोनों में के परस्पर मिलने से क्रमशः दीर्घ यानी आ, यानी ये अ और ये ए मिलकर आ हो गया, ये ई और ये ई मिलकर यहाँ ई हो गया, उ और उ मिलकर दीर्घ उ हो जाएगा, यहाँ दीर्घ उ होगा, और री और री मिलकर री बन गए हैं। ये दीर्घ हैं। जैसे अ प्लस आ, देखिए मैंने कहा किया है यहाँ पर अ प्लस अ यानी आ। यहाँ परम जोड़ अर्थ, तो यहाँ पे हमने अ लिया है, म कैसे बना है, मम कैसे बनाएंगे, म प्लस अ। तो यहाँ से हमने अ ले लिया और यहाँ से अ ले लिया, दोनों मिलकर क्या हुआ आ। परम जोड़ अर्थ परमार्थ। न जोड़ अस्ति, यहाँ से भी मैंने अ को अलग किया और यहाँ भी अ है, अ प्लस अ मिलकर आ हो गया। नौ में अ को जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा, नास्ति हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ संधि हुआ। दक्षिण जोड़ अरण्य, यहाँ पर हमने अ लिया, यहाँ पर अ लिया, दोनों मिलकर आ हो गया दक्षिण अरण्य। यानी इन सबों को अ को पृथक करके हमने यहाँ छाट कर लिखा है, और यहाँ भी हमने अ है, ये दोनों अ प्लस आ। अगर अ प्लस आ होता तो भी आ, उसका भी एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। अब हम आते हैं अ प्लस आ, यानी पूर्व पद में ये है अ है, तब जोड़ यहाँ पर अ और ये आ दोनों मिलकर क्या हुआ आ। देखिए यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ से हमने अ को पृथक करके यहाँ लिख दिया है और यहाँ का आ ले लिया, दोनों मिलकर आ हो गया। तो तव जोड़ आदेश, तो व जोड़ आ क्या होगा, वा हो जाएगा, तवादेश। देव जोड़ आ लिया, देव से अ, इसमें से हमने स्वर ले लिया अ जो यहाँ हमने लिखा है और यहाँ का आ ले लिया, दोनों आ हो गया,
और देव प्लस आलय देवालय, यानी यहाँ पर व जोड़ आ वा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो गया देवालय। अब आ प्लस अ यानी आ हो गया। तो तथा में आ है और ये अ है तो भी आ हुआ। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि कहलाते हैं। तो तथा जोड़ अपि तथापि, सभा जोड़ अध्यक्ष सभाध्यक्ष, यहाँ भी हमने आ प्लस अ यानी आ सभाध्यक्ष। दो समान यानी अ, ये भी अ है ये भी अ है, आ और अ एक ही वर्ण के हैं ना, ये अ प्लस आ हो जाता है, आ प्लस आ भी आ हो जाएगा, अ प्लस आ भी आ हो जाएगा। अब देखिए दोनों दीर्घ है, आ प्लस आ तो भी आ हुआ। विद्या ये द जोड़िया आ है, इसमें से यहाँ से आ लिया हमने यहाँ लिखा और यहाँ से आ लेकर हमने यहाँ लिखा, आ प्लस आ यानी आ। विद्या जोड़ आलय विद्यालय, दया जोड़ आनंद दयानंद। उसी प्रकार हम अवर्ण में हमने बता दिया ई प्लस ई यानी बड़ी ई, अगर दोनों बड़ी ई होता तो भी बड़ी ई होता। कपि जोड़ इंद्र, यहाँ से हमने ई को पृथक करके यहाँ लिखा और यहाँ से ई को लेकर हमने यहाँ लिखा, दोनों ई मिलकर दीर्घ हो गए। दो ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ हो गया, दो दीर्घ अ मिलकर भी दीर्घ होंगे। तो यहाँ पर कपि जोड़ इंद्र कपिंद्र, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र। ई प्लस ई यानी ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई तो भी बड़ी ई ही होगा। तो मुनि जोड़ ईश मुनीश, कपि जोड़ ईश कपीश। अब यहाँ बड़ी ई यहाँ छोटी ई तो भी ई ही होगा। नदी जोड़ ईश नदी जोड़ इंद्र नदींद्र, मही जोड़ इंद्र महेंद्र। उसी प्रकार लक्ष्मी जोड़ ईशा लक्ष्मी से, श्री जोड़ ईशा श्री, यानी दोनों बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर दोनों बड़ी ई की मात्रा है तो भी बड़ी ई ही हुआ। उ प्लस उ भानु जो उदय भानुदय, गुरु जो उपदेश गुरुपदेश। और बच्चे में आपको कैसे कैसे यहाँ परिवर्तन हुआ मैं आप बच्चों को बता देती हूँ। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, ये दीर्घ हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। ये ह्रस्व स्वर है, मान लिए ये ह्रस्व स्वर है, स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है तो ये ह्रस्व स्वर ये भी ह्रस्व स्वर। दो समान एक ही जाति के ये है तो ये भी है, मिलकर आ हो गया। उसी प्रकार से बेटा ई प्लस ई भी क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। अगर बड़ी ई प्लस बड़ी ई भी होगा तो भी ई हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊ का है, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बड़ी ऊ भी कर देते हैं दोनों को तो भी ऊ होगा। अगर ऊ प्लस ऊ करते हैं तो भी दीर्घ ऊ होता है। यानी दो समान स्वर मिलकर, ये दो समान स्वर है, ये मिलकर दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि। अब री है, जैसे मान लीजिए प्रीति जो रीना, प्रीति जो रीनम, तो क्या हो जाएगा, इसको जब बनाएंगे तो पितृ रीनम, यानी यहाँ के री और ये री मिलकर री प्लस री, री प्लस री, बड़ी री, दीर्घ हो गया। ये हमारा दीर्घ संधि है। एक बार और मैं आपको बताती हूँ, दो समान स्वर मिलकर एक हो जाना दीर्घ संधि कहलाते हैं। दोनों बड़ा हो तो भी, अगर दोनों ह्रस्व हो तो भी। धन्यवाद बच्चों। अगली कड़ी में मैं आपको गुण संधि बताऊंगी।